हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स क्लास 10th में और चल रहे थे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। इससे पहले हम लोगों ने थेरस थ्योरम भी पढ़ी थी, सिमिलर फिगर्स पढ़े थे, नॉन सिमिलर फिगर पढ़े थे और जाने थे क्या होते हैं सिमिलर एंड नॉन सिमिलर फिगर। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन बच्चे हैं इस एक्सरसाइज में और ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है सिमिलरिटी करने के लिए, सिमिलर ट्राइंगल करने के लिए क्या क्या यहाँ पे रूल्स लगेंगे वो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलते पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 7 देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बच्चों, यूजिंग थ्योरम 6.1 मैंने आपको कराई होगी बच्चों, थेरस थ्योरम थी, बीपीटी थ्योरम से और बोलते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये 9th में एक थ्योरम हुआ करती थी, मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों, और मिड पॉइंट थ्योरम के ही यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है बच्चों। तो ध्यान समझिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, क्या कहा गया समझिए पहले। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन, जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन ड्रॉन करनी मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, ऐसा क्या है मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट से इसके ड्रा करिए पैरेलल बच्चों, किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल। तो प्रूव करना है ये अनदर साइड को, मतलब जो दूसरी साइड है उसको भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। दैट मीन्स इसका भी ये मिड पॉइंट होगा बच्चों। देखिए ध्यान से, ये मिड पॉइंट दे रखा है, ये मिड पॉइंट नहीं दे रखा है यहाँ पे, ओके। बट जैसे ही पैरेलल ड्रॉ किया तो प्रूव करना है कि अगर पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो प्रूव करो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम लोग थ्योरम का यूज करेंगे, 6.1 थ्योरम का यूज करेंगे। अब समझिए यहाँ पे गिवन क्या है। पहले गिवन की बात करूं तो गिवन जो है D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चों, AB का, ऑफ किसका, AB का। एंड जो DE है, DE इज पैरेलल टू किसके बच्चों, BC के, DE पैरेलल टू BC। ओके, प्रूफ क्या करना है बच्चों, ये इसको भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब कि E इज द मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट प्रूव करना है ऑफ किसका, AC का। अच्छा, मिड पॉइंट प्रूव करना है तो कोई बताएगा बच्चा कि मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या प्रूव कर सकते हैं। देखिए सभी लोग को मालूम होगा, जैसे ये लाइन है मान लीजिए, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मिड का मतलब था बीचों बीच, ये होगा मिड पॉइंट। तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होने का ये मतलब है कि ये और ये क्या होगा, इक्वल होंगे लेंथ में। ओके, तो अगर ये और ये इक्वल है तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, अगर आपको E मिड पॉइंट प्रूव करना है तो आप लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि AE और EC क्या है, आपस में इक्वल है। अगर AE और EC आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये E जो हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। या भी ये बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का भी मतलब होता है क्या, उसको दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना, मतलब बांटना बच्चों। ठीक है, उसको दो इक्वल पार्ट में बांटना, सॉरी बच्चों। ओके, तो देखिए बच्चों कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे थेरस थ्योरम को, और थेरस थ्योरम के यूज से कैसे इसको प्रूव करते हैं समझिए यहाँ पे। पहले ये बताइए D मिड पॉइंट है, ठीक है, तो D मिड पॉइंट है तो D इज मिड पॉइंट। तो इससे पहले फायदा क्या है, D इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से यहाँ पे फायदा ये है कि ये वाली लेंथ जो होगी वो इसके बराबर होगी, AD इज इक्वल टू BD। बताइए बच्चों, पहले जो दिया गया था शुरुआत में ये हमने लिख लिया और उससे जो मिला फायदा वो मैंने यहां लिख लिया कि मिड पॉइंट है तो AD और BD क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब बताइए DE जो है वो क्या है, पैरेलल है ना किसके, BC के। अगर DE इज पैरेलल टू BC है तो इसमें हम लोग थेरस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों, लगा सकते हैं ना। थेरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे यहां पे बताइए बच्चों, AD, ये AD अपॉन में BD, ओके, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE। ठीक है, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE। अब इतना समझ आया, ये किससे हुआ, बाई BPT से। BPT बोलिए, थेरस थ्योरम बोलिए यहाँ पे। ठीक है, BPT इजी रहता है लिखने में, इसलिए BPT लिख देते हैं। अब यहाँ पे सिंस बाई फर्स्ट से देखो
यहाँ पे सिंस वाई फर्स्ट डाल देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे देखिए ध्यान से, AD और BD क्या है, बराबर है। तो AD और BD अगर बराबर है तो दोनों को सेम कर सकते हैं बच्चों, है ना, मतलब सेम कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए समझिए, AD की जगह AD लिखा और जो BD है उसको भी मैंने क्या लिख दिया, AD लिख दिया बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, दोनों बराबर, दोनों सेम कर दिए बच्चों। अब दोनों सेम है तो दोनों कट गए बच्चों। फिर यहाँ क्या बचा, 1 इक्वल टू में AE अपॉन में C। भाई बताइए, AD और BD इक्वल, तो AD की जगह या तो BD रख दीजिए या BD जगह AD रख दीजिए, चेंज कर दीजिए जिससे कि दोनों सेम हो जाए और वो क्या हो जाए, कट हो जाए। अब क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा। तो AE हम पहले लिख दे रहे हैं, AE इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, CE। AE इक्वल टू में CE। समझ में आया सब बच्चों को, है ना। तो ये AE इक्वल टू CE क्या बता रहा है कि E जो है वो क्या है, AC का मिड पॉइंट है ना। E जो है AC का मिड पॉइंट है, अतः ये क्या करता है, इसको भी बाइसेक्ट करता है। अगर ये मिड पॉइंट है और पैरेलल है तो दूसरा वाला पॉइंट भी क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा बच्चों। सभी बच्चों को आगे अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से करना है, कोई इसमें ज्यादा खोखटी क्वेश्चन नहीं कि आपको बहुत ज्यादा खोखट करना है बच्चों। यहाँ पे सिंपल वे से लगाना है बच्चों, सिंपल तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चों को आ रहा है अच्छे से, अगर आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। भाई 6.2 मैंने तो कराई नहीं है, 6.2 अभी करा देंगे बच्चों, जब जैसे ये खत्म होगी एक्सरसाइज तो 6.2 भी करा देंगे। 6.2 कन्वर्स है बीपीटी का। बीपीटी कन्वर्स का मतलब है कि जैसे अभी लाइनें पैरेलल थी तो आप लोग क्या करते थे, लाइनें पैरेलल थी तो साइडों को क्या करते थे, रेशियो उनके इक्वल होते थे। बट उसमें उल्टा है, उसमें अगर साइडों के रेशियो आपस में इक्वल है तो वो साइड क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। वही कन्वर्स बीपीटी है, उल्टा यूज होता है। देखते हैं, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मतलब मिड पॉइंट्स का आगे मतलब दोनों मिड पॉइंट दे रखे, ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी दो साइड ट्राइंगल के उनके मिड पॉइंट आपस में मिलाइए बच्चों। देखिए बच्चों ध्यान से, जैसे ये ट्राइंगल लिया मैंने यहाँ पे ABC, ये इसका मिड पॉइंट लिया, ये इसका मिड पॉइंट लिया और दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइंट करा दिया, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइंट कर दिया। थोड़ा सा मिड पॉइंट नीचे होगा लेकिन समझ आए कि हाँ ये मिड पॉइंट है। तो कह रहा है कि ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब प्रूव करो ये पैरेलल है किसके बच्चों, थर्ड साइड के। मतलब हमें लोग को प्रूव करना है डी इज पैरेलल टू BC। डी क्या है, BC के पैरेलल है बच्चों। तो समझिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले यहां पे गिवन लिखिए आप लोग, गिवन क्या है। गिवन देखिए यहां पे D एंड E आर क्या है, D एंड E आर मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट है, ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, लगातार, ठीक है। क्योंकि भाई D जो है वो AB का है, E जो है वो AC का, तो रिस्पेक्टिवली लिख दिया बच्चों यहाँ पे। हाँ प्रूफ क्या करना है बच्चों, कोई बताएगा टू प्रूफ क्या करना है। प्रूफ यहां लास्ट में लिखा होता था, इज लगा के लिखा है वहां पे, तो वही लिखा कि इस पैरेलल, मतलब कि D जो है वो पैरेलल प्रूफ करना है किसके, BC के बच्चों, ठीक है। D को प्रूफ करना है पैरेलल है किसके, BC के। चलिए ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान समझिए यहाँ पे बच्चों, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इससे क्या फायदा है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इससे फायदा क्या है कि D अगर मिड पॉइंट है AB का, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि AD और BD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स AD इज इक्वल टू क्या, BD, बोल सकते ना, AD इज इक्वल टू BD, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर बताया मैंने आपको मिड पॉइंट क्या होता है। अब अच्छा बताइए, अगर मैं AD को यही लिखूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज, क्योंकि हमें AD बटे BD इक्वल टू AE अपॉन CE लाना पड़ेगा बच्चों, तभी तो आ पाएगा बच्चों। तो हमने क्या सोचा, BD को ले आते नीचे, BD को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 या फिर 0। आधे बच्चे सोच रहे हैं 1, आधे बच्चे सोच रहे हैं 0, जबकि यहाँ पर बचेगा कितना बच्चों, 1 बचेगा बच्चों। अब 0 क्यों नहीं बच सकता बच्चों, समझिए 0 कब बचता है और 1 कब बचता है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग यहाँ पे कोई भी चीज होती है 3x है इक्वल टू में 4,
जब ये इनटू में होता है तो आप लोग कहाँ भेजते हैं, डिवाइड में भेजते हैं। जैसे हम ये 4 को नीचे भेज दें तो x अपॉन में 4, तो यहाँ पे 1 तो ये बचेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 लिख देंगे तो क्रॉस करने पे तो 0 हो जाएगा, मतलब क्रॉस करने पर भी वही आने चाहिए। तो आप जब क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर 0 लिख दिया बाई चांस, तो इसका इंटू 0 से करें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ 1 लिखा जाए। जब क्रॉस करेंगे तो AD का BD में तो BD ही आएगा। 0 कब आता है, जब आप इसको प्लस में से माइनस, जैसे AD इक्वल टू BD लिखा है, अगर BD इस साइड लिया माइनस में, ठीक है, तब कितना आ जाएगा, 0। तब क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 0 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तब आप लोग 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 लिख देंगे तो अलग चीज बन जाएगी बच्चों यहाँ पे। तो ये समझिए, जब प्लस माइनस में भेजेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा बच्चों, और अपॉन में भेजेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। दिस इज द फर्स्ट नंबर डाल दिया बच्चों, दिस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट नंबर। एंड ई इज क्या है बच्चों, ई इज मिड पॉइंट है ना, ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट मीन्स AE इक्वल टू में EC, अपॉन में ही लाएंगे बच्चों, उसको भी लाना पड़ेगा। AE इज इक्वल टू EC है बच्चों, तो AE अपॉन में EC इज इक्वल टू 1, दिस इज द सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या मालूम चलता है कि ये चीज अगर इक्वल है तो ये चीज भी इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है बच्चों। AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC, दैट मीन्स देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स। कन्वर्स क्या, BPT लिखिए या फिर थेल्स लिख दीजिए बच्चों, बाय कन्वर्स BPT, DE इज पैरेलल टू BC। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, कोई डिफिकल्टी ना क्रिएट करो बच्चों अपने लिए। जो दे रखा है उसका धीरे धीरे यूज करना सीखो बच्चों, कि जैसे मिड पॉइंट है तो उससे क्या मतलब निकल सकता है, फिर ये मिड पॉइंट है तो इससे क्या हो सकता है, फिर इन दोनों को देखिए बच्चों, देखिए एक सेम है तो ये हट जाएगा, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और जैसे इक्वल हुआ तो मतलब DE पैरेलल किसकी हो गया, BC के बाय कन्वर्स BPT से। कोई दिक्कत तो नहीं, नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर ये 8 है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों बोर्ड में, तो प्लीज 9th और 10th दोनों को ही ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि 9th और 10th जस्ट उल्टे लगेंगे, जैसे 9th लगेगा तो 10th उसका जस्ट उल्टा लगेगा बच्चों, ठीक है। तो समझिए बच्चों, ध्यान से अच्छे समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बच्चों यहाँ पर, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब आप लोग को ट्रेपीजियम पता होना चाहिए, ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम लाइक इस तरीके से कुछ होता है बच्चों, ये दो साइडें पैरेलल होती हैं, दो साइडें नॉन पैरेलल होती है। नॉन पैरेलल मतलब जो पैरेलल ना हो, तो ये साइड ए मान लेते हैं, A, ये B, ये C, और ये क्या मान लेते हैं, D। ये साइड क्या होती है इसके पैरेलल, ये साइड इसके क्या होती है, नॉन पैरेलल बच्चों, जो कि पैरेलल ना हो बच्चों, ठीक है। इस टाइप से ट्रेपीजियम बनता है। AB इज पैरेलल DC, कहा भी गया है AB इज पैरेलल टू DC यहाँ पर, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट। डायगोनल जो है क्या है, इसका नाम है AC और इसका डायगोनल नाम BD। इंटरसेक्ट कर रहा है AC एंड BD कहाँ पर, एट अ पॉइंट O। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, O पर। देन शो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो पहले गिवन लिखिए, पहले हमेशा गिवन जरूर लिखिए। ABCD इज अ ट्रेपीजियम बच्चों, क्या है बच्चों, ABCD ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। बुक में लिखा है ना बच्चों, देखिए तब सब लोग ध्यान से, ये AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन में DO, यही तो प्रूव करना है बच्चों। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहां पर पैरेलल ये और ये हैं, यहां से यहां पैरेलल यूज कोई नहीं हो सकता, तो हम जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से एक लाइन पैरेलल खींच देंगे। मान लीजिए हमने ड्रॉ किया क्या, OE। ड्रॉ
OE, ड्रा OE, ठीक है। इस पैरेलल किसके बच्चों है, AB के है, और ऑल्सो पैरेलल टू किसके है बच्चों, DC के, ठीक है। हमने शॉर्टकट में लिख दिया बच्चों, आप लोग चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ड्रॉ अ लाइन OE सच दैट OE इज पैरेलल टू AB एंड DC, ठीक है। डायरेक्टली ड्रॉ OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। देखिए इसके पहले ड्रॉ करेंगे तो इसके ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी क्या है, पैरेलल है, यहाँ ट्रेपेजियम में कहा गया है, तो ये दोनों तो पहले से ही क्या है बच्चों, पैरेलल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। आप समझिए, अब देखिए ये जब तुमने खींचा इसके पैरेलल, तो आप ट्रायंगल समझिए, A B और D में भागे, इस ना ABD पे देखिए, तो इन ट्रायंगल ABD में देखिए बच्चों, ये EO या OE बोल देते हैं, इस पैरेलल टू AB है ना, ये अगर इसके पैरेलल है तो थेरेसोन लगा सकते हैं बच्चों, बताइए थेरेसोन लगाइए बच्चों यहाँ पे, तो यहां से देखिए DE यहाँ ऊपर से, यहाँ पे साइड छोटी ना, इसे कोने पकड़िए, DE अपॉन में क्या A, बताइए समझ में आया बच्चों, DE अपॉन में AE इक्वल टू DO अपॉन में BO, देखिए ध्यान से, DO अपॉन में BO, दिस इज फर्स्ट बाय BPT से। सब लोग को अच्छे से आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, बाय BPT, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कैसे यूज करेंगे इसको उस साइड से। अब यहां देखिए ADC दिखा सब लोगों को, देखिए ध्यान से, ADC देखिए ध्यान से, तो इन ट्रायंगल ADC, अब देखिए ध्यान से, ये इसके पैरेलल है, तो यहां से कहां पे स्टार्ट करेंगे, इस कोने पकड़े, नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए A पर, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो हम लोग A से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखिए यहां पर कि OE इज पैरेलल टू DC, ऑल्सो पैरेलल है इसके DC के, तो नियम लिखेंगे AE अपॉन में DE, ध्यान दीजिए बच्चों, इधर लिखता हूं मैं AE अपॉन में DE, फिर यहां से OA अपॉन में AO लिख देते, AO अपॉन में CO, राइट है बच्चों। अब देखिए इसमें और इसमें मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा, मैच कर तो रहा लेकिन वो एक्चुअली में DE अपॉन A लिखा, ये AE अपॉन DE लिखा, तो क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा कर सकते हैं आप लोग, किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा कर सकते हैं अगर ये इक्वल फॉर्म में इसलिए लगाया बच्चों, तो ये उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, DE अपॉन में AE इक्वल टू में CO ऊपर आ जाएगा, AO नीचे। भाई इसको उल्टा क्यों किया, क्योंकि इससे ये क्या हो जाए, मैच कर जाए। मैच क्यों कर जाए, कि वो मैच करेगा तभी तो वहां से वो चीज हट जाएगी बच्चों। तो जब आप लोगों ने इसको उल्टा किया है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, दिस इज ए सेकेंड नंबर, ओके। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सब बच्चे ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को देखने पे मालूम चल रहा है कि ये चीज़ सेम है, तो ये हट जाएगी, तो ये और ये लिखा जाएगा बच्चों। क्या लिखा जाएगा पहले, DO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में AO, राइट है बच्चों, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। बट प्रूफ कहाँ होगा, ये तो ये लाना है, तो कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, यहाँ AO आ रहा है, यहाँ DO, बाकी सब सही लिखा है, तो AO यहाँ भेज दीजिए और DO यहाँ भेज दीजिए, क्रॉस से ये इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ पे, तो देयरफॉर वी कैन राइट इस प्रकार लिख सकते हैं, AO अपॉन में BO, ध्यान दीजिए बच्चों, AO ये गया क्रॉस से, DO यहाँ पे आया क्रॉस से, CO अपॉन में DO, दिस इज हैंस प्रूफ। नहीं समझ में आया क्या, यहाँ पे ये इस प्रकार से प्रूव होगा बच्चों। ये चीज आ गई तो अब इसको यहाँ भेजना पड़ेगा, इसको यहाँ भेजना पड़ेगा, राइट है बच्चों, सभी लोग को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। पहले मैंने OE पैरेलल टू AB यूज किया, तो DE अपॉन में AE इक्वल टू DO अपॉन में BO, फिर उस तरफ घूम जाए इधर से ADC लेना, यहाँ पे ADB है और ADC उसी तरफ बच्चों। आप चाहें तो इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल, तब भी यूज हो जाएगा बच्चों। तो इस तरफ वाला ट्रायंगल फिर आपको यूज करना पड़ेगा बच्चों, B से बच्चों, ठीक है, और BDC यूज करना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो ये समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कहा ये आ सकता है बोर्ड में, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों।
आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, ये जस्ट इसका उल्टा लगेगा बच्चों। उसमें क्या होगा, ये चीज शायद दी जाएगी हम लोग को, ये चीज दी जाएगी और बोलेगा कि ट्रिपीजियम प्रूव करो। ये जो हम लोग को दिया हुआ है ट्रिपीजियम, ये बोलेगा प्रूव करने का। तो ट्रिपीजियम प्रूव करने का सिंपल तरीका कि ये इसको आपको पैरेलल प्रूव करना होगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बच्चों, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट, ये दे रखा है, देखिए ये दे रखा है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, शो दैट ABCD है ट्रिपीजियम। तो हमें जब शो करना है ट्रिपीजियम, तो हम इसको ट्रिपीजियम की तरह ही बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ट्रिपीजियम शो करना है तो ट्रिपीजियम की तरह ही ड्रॉ करना है बच्चों। बस इसको ट्रिपीजियम बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके डायगोनल जो है बाई इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, O पर, ठीक है। क्या बच्चों लिखा है बच्चों, गिवन है हम लोग को ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्या गिवन है, AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। तो प्रूफ क्या करना है बच्चों बताइए, ABCD इज अ ट्रिपीजियम। क्या प्रूफ करना है, ABCD एक ट्रिपीजियम है। फिर से वही कंस्ट्रक्शन बच्चों, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ये इसके पैरेलल बच्चों। बट इस बार ड्रॉ किसी एक के ही पैरेलल कर सकते हैं। उस समय इसलिए पैरेलल हो गया क्योंकि ये दोनों साइडें क्या थी, पैरेलल थी। अब आपको OE किसी एक के पैरेलल मानना पड़ेगा। ड्रॉ OE, यहां OE है, पैरेलल टू बच्चों किसके, AB के मान लिया। ध्यान रखिए किसी एक के मानो, हमने AB मान लिया क्योंकि सामने दिखेगा बच्चों। अब हम लोग करेंगे ये बच्चों कि हमने OE पैरेलल टू AB दिखाया है, हम OE पैरेलल टू DC भी दिखा देंगे। और जब OE पैरेलल AB है, OE पैरेलल DC है, तो AB और DC क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा ट्रिपीजियम बच्चों। समझिए कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल, पहले वही ट्रायंगल लीजिए ADB या ABD लिख देते हैं। क्या लिखा है, OE इज पैरेलल टू AB, लगाइए चल सर में यहाँ पे OE पैरेलल टू AB। तो DE अपॉन में AE इक्वल टू DO अपॉन में BO, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए जो गिवन है वो इससे मैच कर रहा, कुछ नहीं मैच तो नहीं कर रहा भाई, लेकिन अगर हम चाहे तो इसको इधर भेज के और इसको इधर भेज के मैच करा सकते हैं। तो इसको 1 मिनट के लिए चाहे फर्स्ट नंबर डाल दीजिए, ओके बच्चों। अब गिवन क्या है, गिवन है हम लोग को AO अपॉन में क्या BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। अब वही चीज करिए बच्चों, जैसे DO अपॉन BO लाना है तो इसको यहां भेज दीजिए, इसको यहां भेज दीजिए, जैसे अभी पहले किया था वही चीज यहां पे। तो DO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, AO। दिस इज अ सेकेंड नंबर। भाई इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकंड देखिए बच्चों, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहे हैं, तो ये हट जाएगी बच्चों। तो क्या लिखा जाएगा, DE अपॉन में AE, ये इज इक्वल टू में ये CO अपॉन में AO। अब जरा चेक करते हैं कहां पर है, DE अपॉन में AE इक्वल टू CO अपॉन में AO। देखिए ध्यान से, अगर मैं उल्टा कर दूं तो और अच्छे से आएगा। देखिए कन्वर्स करेंगे बच्चों, क्या आएगा, AE अपॉन में DE, तो कन्वर्स से भी हो जाएगा बच्चों, AO अपॉन में CO। आप देखिए ध्यान से अच्छे से, AE अपॉन में DE और AO अपॉन में CO। दैट मीन्स देयरफॉर वी कैन से दैट कि OE जो है वो पैरेलल होगा CD के बाय कन्वर्स BPT। देखिए ये प्रूव किया ना मैंने यहाँ पे, तो इसलिए OE जो हो जाएगा वो DC के पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स BPT। ओके बच्चों। अच्छा अब OE पैरेलल किससे हो गया बच्चों, DC के।
OE पैरेलल किसके था बच्चों, अपने क्या माना था, AB के, और OE पैरेलल क्या हो गया, CD के। सिंस OE इज ऑल्सो पैरेलल टू AB, OE पैरेलल AB के, तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि AB जो हो जाएगा वो CD के क्या हो जाएगा, पैरेलल। OE सेम है यहाँ पे, तो AB क्या हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा। दैट मीन्स ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ लिख लीजिएगा देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बच्चों सभी लोग को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए सब लोग को अच्छे समझ में आ गया ना, हर एक चीज़ मैंने बता दी यहाँ पे। हाँ थोड़ा तो करना पड़ेगा बच्चों कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो आप लोग जब इसको रिवाइज करेंगे तब पहले अच्छे समझिए पहले, और फिर जब रिवाइज करिए तो बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, आप लोग को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग को करना है ज्योमेट्री, ABCD से खेलना है बच्चों। तो यही आप लोग अच्छे से आना चाहिए। जैसे से मैंने बताया वैसे वैसे आप लोग यूज़ करिएगा तो बहुत ईजी तरीके से आप लोग लगा पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलिए, ये नहीं जहाँ मैंने वहाँ आप लोग लगा दे रहे। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप करा कि हम लोग को ये दे रखा तो पहले हमने जो ड्रॉ किया है उसका यूज़ कर लिया, आप चाहे तो पहले इसका यूज़ कर लीजिए, ठीक है, दोनों ही सही है यहाँ पे। ओके, बस उसको आप लोग को दोनों को सेम बनाना है। देखिए हर क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड में एक चीज़ सेम बनाई है, और एक चीज़ सेम बनी तो वो वहाँ से हटी है, सेकंड चीज़ आपस में इक्वल हो गई है, ठीक है, वहीं से वो चीज़ प्रूव हो गई है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 6.2 क्या हो गई बच्चों, एंड हो गए बच्चों। कल हम थ्योरम करा देंगे, पहले 6.2 वाली थ्योरम कन्वर्स BPT करा देंगे, और फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल छोटे लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे हम लोग क्या, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ अ ट्राइंगल बच्चों, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा जरूर बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।